नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। कल लोकल टीवी ने एक ब्रेकिंग चलाया था। हमने देर रात बताया था आपको कि जो शिक्षक हैं गुड़भेली गांव में, मैनपुर ब्लॉक के गुड़भेली गांव में पदस्थ हैं भुवन पांडे, उन्होंने अपने घर में आत्मघाती कदम उठाया है और इसके बाद गांव में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। गांव में सन्नाटा पसर गया है, पूरा गांव शोक में डूब गया है। इसके साथ साथ क्या मतलब विक्की से कहूँगा कि विक्की दिखाइए यहाँ पर भुवन पांडे के जो परिजन है, जहाँ पर पीएम की प्रक्रिया संपन्न की जाती है, वहाँ पर उनके परिजन पहुँचे हैं। सभी की आंखें नम है और निश्चित तौर पर सभी अपने जो है, कोई अपने भाई भुवन पांडे को याद कर रहा है, कोई अपने भतीजा भुवन को याद कर रहा है, कोई अपने बेटा भुवन को याद कर रहा है। सभी लोग ये सोनामुंदी के निवासी हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, विक्की से कहूँगा कि जो पूर्व नगर पंचायत के जो उपाध्यक्ष है मुन्नू पांडे जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ गाँव के जो गोहटिया कहेंगे या झाकर कहेंगे वे भी मौजूद है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनके जो शिक्षक साथीगण भी मौजूद हैं और पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी। पहुंचने के बाद शव को चूंकि जो है शिक्षक ने अपने ही घर में एक आत्मघाती कदम उठाया था, तो पुलिस की टीम पहुंची और इसके साथ साथ ग्रामीणों की मदद से उस शव को नीचे उतारा गया। और उतारने के बाद जहाँ पर पीएम की प्रक्रिया संपन्न होती है, विक्की से कहूँगा विक्की यहाँ से आप दिखा दीजिए, जहाँ पर पीएम की प्रक्रिया संपन्न होती है वहाँ पर पुलिस की टीम भी पहुँच गई है। कुछ ही देर के बाद चूंकि पुलिस की लिखा पढ़ी की जो कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है, कुछ ही देर के बाद चिकित्सकों की टीम यहां पर पहुंचेगी और पीएम की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पीएम की प्रक्रिया जैसे ही पूरी होगी, इसके बाद फिर से जो शिक्षक का शव है उन्हें सौंप दिया जाएगा, परिजनों को सौंपा जाएगा। गमगीन माहौल के बाद के बीच में शिक्षक को अंतिम विदाई दी जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुन्नू पांडे जी मौजूद हैं। कल भी देर रात उनसे हमने बातचीत की थी। अच्छा मुन्नू जी, कुछ कारण क्लियर हो पाया है क्या? आज सुबह का घटनाक्रम कैसे रहा, क्या बताना चाहेंगे? कारण तो अभी पता नहीं चला है। अभी गए थे, पंचनामा बनवाए पुलिस वाले, अफवाह को उतारे हैं और पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लाए हैं। सब आए हैं परिजन। और ये हमारे गांव में उससे पहले कभी ऐसे घटना हुआ नहीं था, तो पहली बार कि खुद से अपने आत्महत्या कर लिया है। कारण अभी पता नहीं चला है। मुन्नू पांडे जी कहाँ पे लगाया था? वो उसके घर के अंदर वाला कमरे में पाइप लगा, ऊपर जो सेट लगा है, सेट के पाइप में और रस्सा लगा के आत्महत्या कर लिया था। मुन्नू पांडे जी, परिजनों से आपकी बातचीत हुई, परिजन क्या बता रहे हैं? कल कितने समय तक देखा गया था अंतिम बार? अंतिम बार तो यहाँ जैसे उसके दोस्त लोग बता रहे थे 7 बजे तो मैं देखा हूँ, कोई बोल रहा है 7:30 बजे में मिला था। वैसे गाँव में मिले थे? नहीं, देवभोग में उसके दोस्त लोग अभी भी आए थे। बोला कि नहीं 7 बजे तो मिला था। रात को घटना जैसे खबर मिला ना, लोकल टीवी देखा तो बहुत दुख हुआ। हम लोग आए तो फिर मिलने ऐसे बोल रहे थे। अच्छा मुन्नू जी, दोस्तों से जब मुलाकात हुई थी तो कोई बातचीत हुआ था? कहीं कोई टेंशन में नजर आ रहा था? टेंशन नहीं, खाली हंसी और मजाक में बात कर रहे थे, वैसे बोला गया उनके दोस्त लोग। कोई टेंशन में नजर नहीं आ रहा था? कोई टेंशन नहीं, हंसी मजाक में बात कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे। फिर उधर से आया, अच्छा फिर तो बातचीत किया और अच्छे बातचीत करते हुए घर आ गया। फिर रात को फिर क्या हो गया था, फिर घटना हो गया बोल रहे थे मेरे को। मुन्नू पांडे जी, आपसे अंतिम मुलाकात कब हुई थी, कितने दिन पहले? मेरे से 3-4 दिन पहले मुलाकात हुई थी। जब भी देखता है तो चाचा का लड़का है, फिर भी नमस्ते करता ही करता है मेरे को। मतलब बहुत संस्कारी था। हाँ, नमस्ते का बिना नमस्ते के ना वो कभी रहता नहीं, डेली नमस्ते ही करता है। जैसे मेरे को देखता है नमस्ते ही करता है। गांव में लोगों के साथ व्यवहार कैसा था? ना, व्यवहार तो अच्छा है उसका, व्यवहार बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा व्यवहार है। व्यवहारिक लड़का है, शिक्षक है। अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कारण? क्लियर हो नहीं पाया। 2 बच्चे हैं, रो के पूरा परिवार एकदम बुरा हाल, बहुत दुख लगा। मुन्नू पांडे जी कितने दिन से, कितने साल से पदस्थ था गुड़भेली में? हाँ, करीबन 10 साल हो गया होगा। हाँ, 10 साल से। हाँ। अचानक जब घटना घटी है तो पूरे गांव के लोग दुखी हैं, उदास हैं? पूरा गांव पूरा दुखी है उसके लिए। और घटना बहुत निंदनीय घटना है। ऐसे कभी हुआ नहीं था हमारे गांव में, पहली बार ये हुआ कि ऐसे सब शौक में है गांव वाले। कारण अभी तक क्लियर नहीं है ना? कारण पता नहीं। चलिए, मुन्नू पांडे जी का कहना है कि कारण अब तक क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या कारण। मुन्नू जी बाद में बात करेंगे फोन में। उनका ये कहना है कि कल 7 बजे के आसपास जो उनके दोस्त यारों के साथ जो भुवन पांडे की मुलाकात भी हुई थी, मुलाकात के दौरान कुछ मजाक मस्ती जैसे बातें भी हुई। उस दौरान जैसा कि उनके दोस्त यार ने मुन्नू पांडे जी को बताया कि कहीं पर भी भुवन को कोई स्ट्रेस या कोई टेंशन में नजर नहीं आ रहा था। ऐसा घटना, इस तरह का आत्मघाती कदम कैसे भुवन पांडे ने उठा लिया, उनके दोस्त भी समझ से परे, उनके दोस्त भी समझ नहीं पा रहे हैं। और लोकल टीवी की खबर देखने के बाद आज सुबह उनके परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे। हमारे साथ भंवर पांडे जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा भंवर जी, क्या बताना चाहेंगे? कुछ क्लियर हो पाया क्या कारण? क्या बता रहे हैं घर के लोग? सब
घर परिवार सब खामोश हैं सर महाराज। क्या है कि इतना बड़ा कदम उठाना, फांसी टांग के मर जाना, माने बहुत दुखी बात है। हमारे गांव में कभी ऐसे कांड नहीं हुआ था, पहली बार है। गांव वाले पूरा खामोश से पूरा शांति हो गए हैं। और उनके तो 2 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे को देख के भी दुख लगता है। और एक महिला और दोनों मियाँ बीबी एक कमरा में रहते थे। हमको जैसे उनके बाबूजी ने बुला के ले हमको दिखाया तो हमको भी बहुत दुख लगा। 8:30 बजे की रात की बात है। भंवर जी, जैसे ही घटना घटा तो घर में कोई नहीं था उस समय? कोई नहीं थे, उनके मियाँ बीबी, उनके बीबी थी और एक बच्चा था। एक बच्चा बाहर में पढ़ता है। तो घर में उनकी पत्नी थी? पत्नी थी। और ये मतलब आया और अपने आप कमरा बंद कर लिया? नहीं, कमरा तो कैसे, दरवाजा बंद कर लिया? दरवाजा कौन बंद कर क्या होगा। बाकी उनका बीबी एक जने थी। हाँ। और उनके बड़े भाई का, हाँ, माने सिद्धि सर का भाई भी, दोनों बीबी थे वहाँ। दोनों बाद में हम लोग जैसे 8:30 बजे पहुंचे तो सब आए पारा वाले, फिर वहाँ बाहर में बैठे आंगन में। उनके घर वालों से आपकी बातचीत हुई है क्या? कैसे बातचीत? तो उनके भाई को पूछे हम लोग। हाँ। पूछे तो वो फाटक बंद करके आत्महत्या कर ली। हम पता नहीं चला, नहीं जान पाए। ऐसे हो रही थी। अचानक घर आया? अचानक। तो घर आने के बाद उनकी पत्नी से उनका कुछ बातचीत हुआ क्या? बातचीत क्या होंगे आगे की बात, तो हमको उतना पता नहीं, उतना क्लियर नहीं हो पाया। कारण अभी तक पता नहीं चला? कारण अभी तक पता नहीं चला है सर। चलिए, भंवर जी का कहना है कारण अभी तक नहीं पता चला है। उनके जो साथी शिक्षक हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनके जो भाई हैं उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा भैया, आप उनके बड़े भाई हैं, क्या बताना चाहेंगे? क्या कुछ पता चल पाया कारण? सर, मैं कल सुबह जीजा यहाँ गया था और शनि भगवान का पूजा था। और जैसे ही 8-9 बजे रात को फोन गया मेरे पास कि भाई एक्सपायर हो गए। तो घर में क्या क्या घटना घटित हुआ उसको नहीं जानता सर मैं। और तुरंत बाद आए हम लोग वहाँ से। रात के 10 बजे यहाँ पहुँचे हम लोग। आप कहाँ गए थे? हम लोग कुंडामाल गए थे। कुंडामाल, उड़ीसा? जी। तो किसी तरह कोई पारिवारिक विवाद हो गया? पारिवारिक कोई विवाद नहीं था सर। हंसी खुशी हंसता खेलता परिवार था। मस्त थे, कभी कोई टेंशन नहीं। हम दोनों का घर आमने सामने ही है। कभी ऐसा कोई तनाव नहीं था, कुछ नहीं था। अच्छा, ये बताइए, आपके जो भाई साहब हैं उनसे अंतिम मुलाकात कब हुई थी आपकी? वो तो होते रहता था सर, डेली मिले थे? हाँ जी। मतलब घटना वाले सवेरे भी मुलाकात हुई थी? नहीं हुई थी। हम लोग सवेरे से निकल गए। तो उसके एक दिन पहले मिले थे? हाँ, 2-3 दिन पहले बात। कहीं कोई टेंशन में नजर आ रहा था क्या? कोई टेंशन नहीं। जब भी मिलता था किस तरह की बातें होती थी? मस्त बात करता था। मतलब परसों क्या बातचीत हुई थी जब लास्ट बार मिला था? उस दौरान वो बच्चा को मैं जूनागढ़ भेजूंगा, वहाँ हॉस्टल है, हॉस्टल सुविधा है, वहाँ रखूंगा समर में अभी 2 माह। वो ये सब बातचीत हुआ था। मतलब अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर बातचीत कर रहे थे? मतलब कहीं पे भी आप लोगों को नहीं लग रहा था कि ऐसा कदम उठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मतलब आप तो सुने होंगे तो अचानक में एकदम पैरों तले जमीन खिसक गया होगा आपका? मैं तो यकीन भी नहीं कर रहा था ऐसा हो गया। भरोसा नहीं हो पा रहा था। उसके बाद फिर कौन आपको फोन करके बताया? मेरे को लड़का यहाँ था ना, छोड़ दिए थे लड़का को। हाँ। हम लोग पूरा परिवार गए थे, लड़का को छोड़ दिए थे घर में। वो बताया फोन करके ऐसा ऐसा हो गया, आ जाओ। तो आप लोग तुरंत निकल गए? तुरंत आ गए वहाँ से। आप लोग कितने भाई हैं? हम लोग 4 भाई। ये कितने नंबर के थे? ये सबसे लास्ट, सबसे छोटा लड़का। आप क्या करते हैं? मेरा भाई है। आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। आप भी शिक्षक है ना? जी। चलिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर। क्या नाम लिखते हैं आप? रूपराम पाड़ी। रूपराम पाड़ी जी का कहना है कि 2-3 दिन पहले भाई से मुलाकात हुई थी। उस दौरान भाई कह रहा था कि बच्चे को अभी समर वेकेशन में उड़ीसा के जूनागढ़ में हॉस्टल है, वहाँ पर छोड़ना है, वहाँ पर भाई को ले जा, जो अब मेरा बच्चा जाकर वहाँ पर पढ़ाई करेगा। सोचिए, 3 दिन पहले तक जो अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर चिंतित था, बच्चे के फ्यूचर को लेकर बातचीत किया करता था, अचानक कैसे इस तरह का कदम उठा लेगा? सोच से परे है, समझ से परे है। परिवार के लोग भी सोच रहे हैं कि भाई आखिर कारण क्या हुआ कि जो भुवन पांडे एक ही दिन में रूठ गया, और ऐसा रूठा कि हमेशा के लिए परिवार के लोगों से इतनी दूर चला गया कि कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगा। परिवार के लोग दुखी हैं, उनके आंखें नम हैं। उनके जो भाई हैं रूपराम पांडे जी, उनका कहना है कि भाई इस तरह का कदम उठाएगा हमने कभी सोचा नहीं था। उनका कहना है कि एक पूजा के कार्यक्रम में उड़ीसा गए हुए थे, उन्हें वहाँ पर उनके जो बेटे हैं, उनके बेटे ने फ़ोन किया और कहा कि इस तरह का घटना है। पहली बार में तो रूपराम जी ने भरोसा नहीं किया, उनके बेटे से पूछा, बेटा बात सही है क्या? तो फिर से उनके बेटे ने कहा, हाँ पिताजी बात बिल्कुल सही है, जो चाचा ने इस तरह का कदम उठा लिया है। इसके बाद हड़बड़ाए भागे दौड़े उनके भाई तुरंत अपने परिवार के साथ वापस पहुंचे। गंगाराम जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा गंगाराम जी,
ये घटना की जानकारी अब गंगा उधर देखिए गंगाराम जी, घटना की जानकारी कितने से मिली, क्या बताना चाहेंगे? ये महोदय जी मेरे को आज 6 बजे मेरे को मिला। 6 बजे मिला कि क्या जी आत्महत्या कर लिया है बोल के बताए, तो हम लोग भी घर में दंग रह गए कि अरे ऐसा कैसा होगा। लड़का सबसे बातचीत करता है, सबसे प्रेम विश्वास रहता है, उनका परिवार भी ठीक है, और ऐसा कैसा हो जाएगा बोल के हम तो सोच में पड़ गए। और महाराज ये हमारा 3 पीढ़ी का बात बोल रहा हूँ, 3 पीढ़ी से ये पहली बार ये कदम उठा दिया है इस तरह की घटना? हाँ, ये घटना गंगाराम जी, कारण कुछ पता चल पाया है क्या आपको? कारण तो महाराज ऐसा कोई कारण नहीं है। उनका परिवार भी ऐसे व्यवहार में हमारे से बात करते हैं, चीत करते हैं, उसके लिए हम बहुत दुखी हैं। सब कुछ सामान्य था? हाँ, बहुत सामान्य था। अचानक कैसे ऐसे उठा लिया? उठा लिया, हमको भी बहुत दुख की बात है हमारा। बिल्कुल गंगाराम जी बात करते करते भावुक हो रहे हैं, ऐसा का कहना है कि बहुत दुख की बात है, कैसे उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अंतिम आपसे बातचीत करते हैं। कोटवार है गाँव का? जी। अच्छा कोटवार, मामले की क्या जानकारी, क्या बताना चाहेंगे? सर मैं भी इधर ऑफिस में रहता हूँ और ऑफिस से नहीं कि 5 बजे जाता हूँ। उसके बाद मेरे को उसके पिताजी ने रात को 8 बजे बुलाने आए कि हमारे घर में बहुत बड़ा ये कांड हो गया है। क्या कांड बोला मैं? नहीं, मेरा लड़का ने, छोटे लड़का फांसी टांग के मर गया है। चलो बोलने पर सर हम पटेल होटल को बुला के ले आओ, साथ में जाएंगे बोल के बोला। उसके बाद आप लोग थाना गए, रवाना हुए? उसके बाद हम लोग थाना गए सर और रिपोर्ट लिखा लिया गया। बिल्कुल, चलिए क्या नाम लिखते हैं कोटवार? मेरा नाम मुकुंद राम दौरिया सर। मुकुंद राम दौरिया जी को आप सुन रहे थे। इनका कहना है कि कल उनके पिता जब मेरे पास पहुंचे और इस घटना की जानकारी उनके पिताजी के द्वारा जब मुझे दी गई, तो इसके बाद हम सभी लोग मिलकर ग्रामीणों के साथ थाने के लिए रवाना हुआ और पुलिस को मामले की सूचना दी गई। विक्की से कहूंगा, विक्की आप कैमरा घुमाइए, आप उनके जो परिजनों को देख रहे हैं, आप लोकल टीवी की स्क्रीन पर उनके परिजन नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये काफी दुखद पल है, दुखद घटना है। जैसे कि गंगाराम जी बता रहे थे कि हमारे 3 पीढ़ी में पहली बार इस तरह का घटना हुआ है। रूपराम पाणे जी ने बताया कि जो 2 से 3 दिनों तक जो अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर चिंतित था, आखिर वो इस तरह का कदम उठा लेगा, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सपने में नहीं सोचा था। जो चीजें हकीकत हो गई है, वो चीजें आज हकीकत में तब्दील हो गई है। और निश्चित तौर पर जो युवा शिक्षक हैं, अब मैं आपको बता दूं, भुवन पाणे जी अब हम सबके बीच नहीं रहे। उन्होंने अपने घर में आत्मघाती कदम उठाकर सबसे हमेशा के लिए अलविदा ले लिया है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। रूपराम जी सामने आइए। रूपराम जी, उनके बच्चे कितने साल के हैं? एक 6वीं क्लास में सर है और एक उदय प्रथम में है। 6वीं क्लास का जो लड़का है कहाँ पढ़ता है? दोनों BHN में। दोनों? तो 6वीं क्लास के लड़के भी घर में ही था? नहीं, वो वहाँ था। कहाँ? जूनागढ़ में था। जूनागढ़ में वही पढ़ा कर पढ़ाई कर? अभी लाए हैं उसको। तो उसको मतलब जैसे कि मुन्नू पाणी जी बता रहे थे, बार बार वो पूछ रहे हो। हाँ, वो तो लिपट गए थे मुन्नू पाणी से, एकदम रो के बुरा हाल है उनका। पूछ रहे हैं कि पापा कहाँ है करके? हाँ, पूछ रहे थे। मतलब उसको समझ में ही नहीं आया कि पापा के साथ क्या हो गया। आते साथ ही देख के घबरा गया वो। आपके अपने पापा को ऐसी अवस्था में देख के? बिल्कुल, निश्चित तौर पर। तो जो रूपराम जी का कहना है कि उनका जो बच्चा था, उनका बच्चा जूनागढ़ में रह रहा था। जूनागढ़ में रहने के दौरान जो है अभी सुबह लाया गया है उसे, और अपने पिता को देखकर काफ़ी ये कहेंगे कि इतने दुखों का पहाड़ छोटे से बच्चे के ऊपर टूट पड़ा है कि रो रो कर पूछ रहा है कि पापा कहाँ चले गए, आखिर पापा बात क्यों नहीं कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें पूछ रहा है। और जैसा कि रूपराम जी बता रहे थे कि मुन्नू पाणी जी से लिपट गया था और पूछ रहा था, बड़े पापा मेरे पापा कहाँ गए, आखिर मेरे पापा मेरे से क्यों बातचीत नहीं कर रहे हैं, पापा क्यों रूठ गए हैं, पापा को जल्दी बुलाओ, इस तरह की चीज़ें कह रहा है। निश्चित तौर पर दो छोटे छोटे बच्चों के सिर से उनके पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया है, पत्नी से पति का साथ छूट गया है, भाइयों से भाई हमेशा के लिए दूर हो गया है, और जो समाज के और भी लोग हैं उनके जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनसे हमेशा के लिए भुवन पाणे दूर हो गया है। काफ़ी दुखद खबर है। हम कल रात को भी वहाँ पर पहुँचे थे। लोकल टीवी ने सबसे पहले ब्रेकिंग अपने दर्शकों तक पहुँचाने का काम किया था। आज इस खबर को ग्राउंड पर पहुँचकर इस खबर को बनाने का काम कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। लोकल टीवी की आपसे अपील है, भाई आपको इस तरह का आत्मघाती कदम नहीं उठाना है। सोचिए, आपके पीछे आपका परिवार है, आपकी पत्नी है, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों बच्चों का फ्यूचर आपके हाथ में है। आपको इस तरह का कदम कभी भी नहीं उठाना है। यदि किसी तरह का तनाव होता है, किसी तरह का टेंशन होता है, तो आपके रिश्तेदार हैं, आपके भाई हैं, आपकी पत्नी है, और भी रिश्तेदार हैं,
सभी लोगों से खुलकर अपने दिल की बातों को कीजिए। लेकिन इस तरह का आत्मघाती कदम यदि आप उठाएंगे और जीवन को यदि आप हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे, जीवन को आप हमेशा के समाप्त कर देंगे, अपनी जान दे देंगे, तो उसका असर छोटे छोटे बच्चों के ऊपर कैसे पड़ता है, ये तो जो ये कहेंगे कि जब समय लगातार बढ़ता जाता है तब पता चलता है। अब 2 छोटे छोटे बच्चों को अपने पिता के बिना जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। कितना कष्टकारी होगा उनका जीवन, सोचिए। सब कुछ मिल जाएगा लेकिन एक पिता का साथ हमेशा के लिए उनसे दूर चला जाएगा। एक पिता का साया, कहते हैं कि पिता का साया एक वट वृक्ष की तरह होती है, चाहे वो धूप हो, किसी भी तरह का जो माहौल हो, पिता अपने जो बच्चों को उस छाया में हमेशा के लिए उसे छाया देते हैं और उसके पूरे दुख को हरने का काम करते हैं, कष्ट को हरने का काम करते हैं। लेकिन आज जिस तरह से भुवन पांडे जी अपने बच्चों से दूर हो गए हैं, निश्चित तौर पर ये काफ़ी दुखद पल है। और ये कहेंगे कि जिस तरह की जो घटना घटी है और इस घटना के बाद एक रिक्त स्थान उनके बच्चों के लिए, उनकी पत्नी के लिए बन गया है, उसे कभी भी भर पाना संभव नहीं है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।